मौका मोहब्बतों का पहले कभी न आया, मौसम ये चाहतों का पहले कोई न लाया। मेरे सनम तेरी कसम, तू ही मेरी खुदा है, तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है। बिन तेरे हमराही जिंदगी मेरी क्या है, तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है। जी हाँ, पढ़ाई ही सब कुछ होता है। इब्तिदा हो या इंतहा हो, सनम हो या खुदा हो, ईश्वर हो या अल्लाह हो, सब कुछ। आपके पास ज्ञान है तो आपके पास सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो आप क्षण भंगुर मात्र हैं। तो जी हाँ, मैं आपके सामने सेंटेंस लेके आ जाया हूं। ये सेंटेंस जो है अपने आप को सबसे पहले दो भागों में बांटता है। एक भाग को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे भाग को प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जब इन दोनों भागों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारे पास जो दूसरा विकल्प निकल के आता है वो यह है कि ये भी दो भाग में दोनों अपने आप को बांट के रखते हैं। कैसे? एक वर्ड है एक्सटेंशन, EXTENSION, और दूसरा वर्ड है इनलार्जमेंट, ENLARGEMENT, इनलार्जमेंट। अब एक्सटेंशन और इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट किसी सेंट कोई जब हम जान गए कि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के संयोजन से बनता है तो निश्चित रूप से वो सब्जेक्ट अपने आप को बड़ा कर लेगा या वो ऑब्जेक्ट अपने आप को बड़ा कर लेगा। तो क्या होगा? वो अपना इनलार्जमेंट या एक्सटेंड फॉर्म जो है वो क्रिएट करेगा। तो वो जो एक्सटेंशन या इनलार्जमेंट फॉर्म जो क्रिएट करता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, राम एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, ऐसा मैंने लिखा। सबसे पहले अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट भैया आपका यहां से यहां तक है। अब प्रेडिकेट क्या है? तो प्रेडिकेट आपका यहां से लेके यहां तक है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तो बांट लिया इसे। अब जानेंगे कि इसमें एक्सटेंशन या इनलार्जमेंट जिसको बोलते हैं वो कौन सा पार्ट है। तो देखिए, राम तो एक सब्जेक्ट है ही, लेकिन इसको और लंबा कर दिया गया, एंड हिज फ्रेंड्स। ये एक्सटेंशन या इनलार्जमेंट इसको कह सकते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट के रूप में तो भाई क्या ऑब्जेक्ट है? भाई ऑब्जेक्टिव पार्ट में वर्क बता रहा है कि भाई खेला जा रहा है, किसी चीज से खेला जा रहा होगा, ठीक है। तो कोई भी खेल खेला जा रहा होगा। तो यहां पे देखिए प्लेइंग है दिया हुआ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट तो यहां पे आ गया प्लेइंग। वो कर क्या रहा है? एक्टिविटीज ही कर रहा है, कोई ना कोई गेम खेल रहा होगा वो, जिसपे उसका प्रभाव पड़ रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे प्लेइंग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ब होते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है ऑब्जेक्टिव पार्ट का। लेकिन इसी के साथ यहां मैं लिख देता, अगर राम एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, तो क्रिकेट कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो जाता, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये एक्शन वर्ड को ही मैंने ले लिया यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट में, और इसका इनलार्जमेंट पार्ट जो हो गया वो ये हो गया, सबसे ये ऑब्जेक्ट का इनलार्जमेंट पार्ट हो गया यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसका एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट को देखते हैं। अब सेंटेंसेस के अपने काइंड्स और टाइप्स भी होते हैं, तो मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा अभी कि काइंड्स का मतलब यह होता है उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म, छोटा से छोटा रूप में कैसे वो विभक्त है, और टाइप्स का मतलब हो जाता है उसका विस्तृत रूप, यानी कि उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए काइंड्स में जैसे ही जाएंगे तो सेंटेंसेस को अभी
लेटेस्ट ग्रामेरियन ने 5 रूपों में रखा है। वो 5 जो उसके काइंड्स रखे हैं उसमें है आपका असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है आपका इंपरेटिव, चौथा है वोकेटिव, पांचवा है एक्सक्लेमेटरी। इस प्रकार से हम लोग 5 रूप में उसको रखते हैं। अब जब उसके हम लोग चलेंगे टाइप पे, प्रकार पे, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव को 4 भागों में बांटा जाता है। वो है इंट्रोगेटिव में कौन कौन? इंट्रोगेटिव में एक पहले इंट्रोगेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा डब्ल्यूएच वर्ड्स इंट्रोगेटिव और चौथा डब्ल्यूएच वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी में जाएंगे तो उसमें ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन होता है। तो ये 5 तरह के हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी में अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी में आश्चर्य, विस्मय प्रकट करते हैं, दुख भी प्रकट करते हैं, वैसे भी टाइप्स बनते हैं उसके। अब जब हम वोकेटिव की बात करते हैं तो यहां संशय यह होती है कि जिस वाक्यों में यह हम फाइंड नहीं कर पाए कि यह सजेशन है या फिर एडवाइस है, ऐसी द्वंद्व जब हो, तो उस प्रकार के वाक्यों को ग्रामेरियन ने रख दिया है वोकेटिव सेंटेंस में। इसका प्रयोग जब हम वॉइस बनाते हैं स्पेशल केसेस में तो वहां प्रयोग होता है, नरेशन में भी इसका प्रयोग होता है, ऐसे सेंटेंसेस की चुनाव वहां हो जाती है। तो हम लोग उसका डिटेल वहां पे लेंगे जब सेंटेंसेस के टाइप्स और काइंड्स का डिटेल सेकंड पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।